नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से श्रीमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी का हिंदी की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पाठ 6 माफ़ कीजिएगा पाठ 9 बंदर और गिलहरी इस पाठ के कठिन शब्द और समान अर्थ वाले शब्द को समझा था और आपने अपनी अपनी कॉपियों में काम किया था। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो एनसीईआरटी बुक रिमझिम है उसमें ये पाठ ख़त्म हो चुका है। अब हम हमारी वर्कबुक के अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तो बच्चों, अब ये है पाठ 9 बंदर और गिलहरी। पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। किसकी पूंछ लंबी थी? उत्तर है बंदर की। गिलहरी कहाँ पर उछल कूद कर रही थी? जमीन पर। तीसरा प्रश्न, बंदर कहाँ पर बैठा था? पेड़ पर। गिलहरी को अचानक क्या दिखाई दिया? पूंछ। गिलहरी पूंछ पर क्या करने लगी? झूलने लगी। गिलहरी के झूलने पर बंदर को क्या हुआ? गुदगुदी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, 4 ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनकी पूंछ छोटी होती है। तो पहला है हिरन, खरगोश, बकरी, कछुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 4 ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनकी पूंछ लंबी होती है। आंसर है गाय, शेर, हाथी, भैंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, जानवरों को उनके खाने के साथ मिलाओ। हमें बच्चों यहाँ पे जिस जानवर का जो भी पसंदीदा भोजन है हमें उसको उसके साथ मिलान करना है। तो इस तरफ जो है वो है हाथी, गिलहरी, बिल्ली, शेर, गाय, और दूसरी तरफ है मांस, घास, गन्ना, मूंगफली और दूध। तो हमें निम्नलिखित जानवरों को उनके निम्नलिखित खाने के साथ मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हाथी। हाथी का पसंदीदा भोजन क्या होता है? बिल्कुल गन्ना। तो हमें उसे गन्ने के साथ मिलाना है। फिर आता है गिलहरी। गिलहरी की जो पसंदीदा जो है वो है मूंगफली। ठीक है, फिर आती है बिल्ली। बिल्ली को सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है दूध। शेर को सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है मांस, और गाय को सबसे ज़्यादा पसंदीदा होते हैं घास। तो ये निम्नलिखित जानवरों को हमने उनके पसंदीदा खाने के साथ मिलान कर लिया। अब आते हैं प्रश्न 5 पे। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। हमें यहाँ इस बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं, हमें उनको दिए गए प्रश्नों के अनुसार उनको निम्नलिखित सही जगह पर लिखना है।
पहला है गिलहरी डैश पर उछल कूद कर रही थी। तो बच्चों अगर आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि जो गिलहरी है वो ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। तो ये रही आपकी ज़मीन और उसने आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, बंदर की लंबी सी पूंछ जमीन पर लटक रही थी। ठीक है। तीसरा प्रश्न, गिलहरी पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। और आखिरी है, गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो हमने यहाँ पे जितने भी शब्द भरे हैं वो सही शब्द हमने कहानी अच्छे से सुनने के कारण ही भर पाए हैं। तो अगर आपको कोई भी हल्का सा भी संशय होता है, कन्फ्यूज़न होती है, तो आप कहानी का एक बार फिर से रीडिंग कीजिएगा और आपको सब कहानी अपने आप याद आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा अगला पेज है उसमें है पार्ट क्वेश्चन 6। प्रश्न 6 में है, नीचे लिखे जानवरों में से कौन कौन उछल कूद करता है और कौन कौन नहीं मिलान करो। बच्चों वैसे मैंने यहाँ पे आपको मिलान करके दिखा दिया है, पर हमने ऐसा ही सेम प्रश्न हमने एनसीईआरटी की बुक रिमझिम में भी किया है। तो आप इसे अपने आप ही पूरा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट 7, पढ़ो समझो और मिलाओ। एक तरफ है जमीन थोड़ा लंबी नीचे हंसना और दूसरी तरफ है छोटी रोना आसमान ऊपर बहुत। तो हमें यहाँ पे अब से पिक्चर में दे रखा है कि जो आसमान है वो कहाँ होता है। क्या आसमान छोटा होता है या आसमान बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो भी शब्द दे रखे हैं हमें उसके साथ कौन सा सेट होता है, उपयुक्त दिखता है, हमें उसके साथ ही उसको मिलान करना है। और ये आप हमेशा सुनते भी रहते हो। जैसे पहला है, कहीं क्या आपने कहीं सुना है ज़मीन आसमान एक करना, मतलब बहुत ही कड़ी मेहनत करना। ज़मीन और आसमान कभी मिल नहीं सकते, पर उसको हमने मुहावरों की तरह यूज़ किया है, लोकोक्ति के यूज़ किया है, क्योंकि उनका जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ यही होता है कि बहुत ही ज़्यादा कड़ी मशक्क़त करना, कड़ी मेहनत करना। तो यहाँ पे हम ज़मीन को मिलाएंगे आसमान के साथ। ठीक है। फिर आता है थोड़ा, थोड़ा के साथ छोटी, लग रहा है आपने कहीं सुना है थोड़ा छोटी, नहीं। थोड़ा रोना, थोड़ा ऊपर हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत, ये भी हो सकता है। अब ऊपर के लिए तो हम जैसे कहते हैं नीचे ऊपर, तो हमने उसको उसके साथ जोड़ दिया, और थोड़ा को हम किसके साथ जोड़ देते हैं, बहुत के साथ। कई सारे यहाँ पे शब्द हैं जो एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहे हैं, बट आपको सबके हिसाब से चलना है। अगर हमने थोड़ा ऊपर कर देते तो यहाँ पे नीचे के साथ नहीं कोई मैच होता, इसलिए हमें सब कुछ देख के तब मिलान करना है। फिर आपका आता है हंसना और रोना, लंबी और छोटी। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ जो यहाँ पे ये वर्ड दे रखे हैं ये विलोम शब्द भी हैं। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड भी है। जैसे जमीन का उल्टा क्या होता है, आसमान। थोड़ा का बहुत, लंबी छोटी, नीचे ऊपर, हंसना रोना। हम इनको इस तरह से भी लेके चल सकते हैं, और हम इन्हें जो हम सुनते हैं जो आपस में मेल जुल वाले शब्द हैं उनसे भी उस प्रकार भी लेकर चल सकते हैं। पर अगर आप नॉर्मली इसको देखेंगे तो ये सब क्या है, आपके विलोम शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाठ 9 में जो लास्ट पेज है वो है पेज
नंबर आपका जो 74 है शायद। और यहाँ पे आपको इस चित्र में रंग भरना है। यहाँ पेड़ की शक्ल दे रखी है और पेड़ के साथ साथ चित्र के साथ साथ फलों को फल भी देते रखे हैं और फल आम के। तो आपको सबको सबके अकॉर्डिंग कलर करना है। फिर अब प्रश्न 9 में हमें पेड़ पर रहने वाले 4 पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं। बहुत ही आसान है, फिर भी आपको यहाँ मैं पढ़ के बता देती हूँ। बंदर, गिलहरी, कौवा और तोता, ये चारों ही जानवर, इनमें से 2 पशु हैं, 2 पक्षी हैं। इस चारों ही पेड़ों पर ही रहते हैं। तो बच्चों, आपको ये सारा काम अपनी दी हुई बुक में काम पूरा करना है। अगली वीडियो में हम नए काम के साथ मिलेंगे। आप सब घर में रहिएगा, बड़ों की बात मानिएगा, समय समय पे हाथ धोते रहिएगा। अभी फ़िलहाल आप घर से बाहर मत निकलिएगा। सायरा।